हेलो फ्रेंड्स, लर्न इन शॉर्ट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है सरस और आप देख रहे हैं लर्न इन शॉर्ट। फ्रेंड्स, आप में से बहुत सारे लोगों ने केवीएस एनवीएस टीयर 2 का एग्ज़ाम दिया है और जो टीयर 1 में सेलेक्ट होकर टीयर 2 में गए और जिनका बहुत अच्छे से सारा पीआरटी टीजीटी पीजीटी खास करके टीचर एग्ज़ाम का उनका एग्ज़ाम बहुत अच्छे से जिनका हो गया है और आपने पेपर दिया होगा और देखा ही होगा। और यहाँ पे मैं आपको मेरे थंबनेल से पता चल गया होगा कि मैं किस चीज़ से रिलेटेड बात करने वाली हूँ। जैसे ही आपका पीआरटी टीजीटी पीजीटी का ये एग्ज़ाम हुआ था, मुझे तुरंत ही बात करना था, लेकिन कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर से रिलेटेड आपके सवाल थे तो मैंने उसके लिए एक लाइव वीडियो लिया था संडे को। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो मुझे बहुत ही मतलब आप लोगों को देना था और इन्फॉर्मेशन बतानी थी कि फ्रेंड्स जिनका जिनका टीयर 2 का एग्ज़ाम हो गया है, बहुत अच्छे से हुआ है और आपको बताइए कि जो केवीएस ने लिखने वाला दिया था डिस्क्रिप्टिव, उसमें उन्होंने बहुत अच्छे से कुछ नहीं दिया। मतलब पेपर जल्दीबाजी में, आपको बताइए कि पेपर मतलब कुछ ऐसा खास वो मतलब बहुत सारे बच्चे बहुत डर रहे थे, बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे थे, क्योंकि आपको पता ही कि जो टीयर 1 का एग्ज़ाम हुआ था वो थोड़ा-सा उन्होंने लेंथी बना दिया था। लेकिन टीयर 2 में जो लिखने वाला एग्ज़ाम हुआ उसमें कुछ मतलब वैसा नहीं बनाया जैसा कि स्टूडेंट उम्मीद रख रहे थे और बहुत ज़्यादा लोग मतलब दिन रात प्रिपरेशन करके गए थे। तो चलिए, वो तो अब कट ऑफ पे है, क्योंकि आपको पता ही है कि अभी 30 गुना मतलब जितनी वैकेंसी थी, जैसे कि 3200 की 3000 वैकेंसी थी पीआरटी की, तो 30,000 कैंडिडेट को टीयर 2 के लिए सेलेक्ट किया गया। अब यहाँ पे इंटरव्यू के लिए मैं खास करके पीआरटी की बात कर रही हूँ। 3000 वैकेंसी है तो मानकर चलिए कि इसमें आपको 10,000 के करीब इंटरव्यू में बुलाया जाएगा। जैसे पिछले बार दुगना बुला लेते हैं इंटरव्यू में, क्योंकि फिर इंटरव्यू से भी इनको छँटना रहता है। तो चलिए, अब इंटरव्यू में भी क्या होगा वो तो बात की बात है। लेकिन यहाँ पे जिनका एग्ज़ाम अच्छे से हो गया, कहीं देखिए कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि बहुत ज़्यादा इधर उधर की बातों में नहीं होते हैं, उन्हें सिर्फ मेन मुद्दे पर आना होता है और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो बहुत सारे खबरों से जुड़े हुए रहते हैं। तो कई सारे स्टूडेंट सिर्फ पढ़ने पे ध्यान देते हैं और उन्हें क्या लगता है कि अब मैंने टीयर 2 बहुत अच्छे से दे दिया और वो आकर अपना यूट्यूब से बहुत सारे लोगों से मतलब मिला लेते हैं अपना नंबर वगैरह। फिर उसके बाद उन्हें अब टीयर 2 में इंटरव्यू में, अब जैसे पहले टीयर 2 का आया रिजल्ट, कई जो कैंडिडेट सीरियस कैंडिडेट थे उन्होंने टीयर 1 का एग्ज़ाम दिया, फिर अपने टीयर 2 की तैयारी में लग गए थे, क्योंकि सिलेबस पास में था और बहुत लेंथी सिलेबस था, लेकिन पेपर पैटर्न उस हिसाब से नहीं बनाया गया और मतलब सिलेबस से ही कई स्टूडेंट डर गए थे कि क्या पूछा जाएगा, क्या नहीं पूछा जाएगा। तो उस बिहाफ पे अब मैं यहाँ पे आपको बताने वाली हूँ कि देखिए इंटरव्यू का क्या आपका प्रोसेस रहना है और अभी से आपको क्या तैयारी कर लेनी है, और अगर आपने कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर का इंटरव्यू दिया है तो ये आपको कहाँ क्या हेल्प कर सकता है। तो इससे हम लोग चलिए बात करने वाले हैं और ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा। जिनका टीयर 2 बहुत अच्छे से हो गया है और जिनका एक अच्छा नंबर बन रहा है, अगर आपका 60+ नंबर बन रहा है तो आप अपना, क्योंकि आपको पता ही है कि ये आपका 100 नंबर का था जो टीयर 2 था और पहले आपका 300 नंबर का था टीयर 1। तो जो आप 60+ अगर आपका नंबर आ रहा है तो अपना इंटरव्यू की तैयारी में लग जाइए, क्योंकि केवीएस आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देगा। टीयर 2 का रिजल्ट आपको लास्ट अप्रैल या फिर स्टार्टिंग ऑफ मई में मिल जाएगा। फिर ये आपका समर वेकेशन के बाद हो सके तो आपका इंटरव्यू ले लेंगे, या फिर हो सकता है कि समर वेकेशन में ही इंटरव्यू ले ले आपका, क्योंकि ये आपका हो सकता है कि जुलाई या अगस्त में, क्योंकि इंटरव्यू के बाद ना ये तुरंत आपको ज्वाइनिंग दे देते हैं। मान के चलिए कि आपका अगर पिछली बार क्या हुआ था कि अप्रैल में आ गया था रिजल्ट, अगस्त में आ गया था रिजल्ट, मतलब उन्होंने इंटरव्यू डेट दिया था, रिजल्ट तो आपका मार्च में ही आ गया था। इंटरव्यू डेट दिया था उन्होंने मार्च में। वो लोग रुके हुए थे बीएड बीटीसी का जो मैटर चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में, इस वजह से पिछले बार लेट हुआ था, लेकिन इस बार इतना लेट नहीं होगा। तो आप अभी से ही आप लोग अपने इंटरव्यू के छोटी छोटी चीज़ों पे लग जाइए। आपको अपना एक फाइल में बना लेना है। मैंने फाइल से रिलेटेड वीडियो बनाया है, अगर ये इस पर काफ़ी ज़्यादा व्यू जाएगा, टीयर 2 के अच्छे कैंडिडेट बचाएंगे देखेंगे, तो अगर आपको कोई सवाल होगा कि फ़ाइल बनाना है, ड्रेसअप से रिलेटेड, इंटरव्यू का क्या कहाँ जा सकता है, सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगी अगर आप लोगों के सवाल आएंगे तो टीयर 2 के बाद जिनका एग्ज़ाम अच्छा हो गया है और जिनका 60+ नंबर आ रहा है वो अपना इंटरव्यू की तैयारी पे लग जाइए। इंटरव्यू की तैयारी के लिए आपको कोई बैच लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको, अगर आप पीआरटी के स्टूडेंट हैं, पीआरटी के टीचर हैं और अभी कैंडिडेट तो फिलहाल है ही आप, तो आपको एक अच्छा सा पोएम एनसीईआरटी से उठा के तैयार कर लेना है खुद से। वहाँ पे आपको रैंडमली ऐसे कोई पोएम नहीं दिया जाता है, वहाँ पे आपसे पूछा जाता है कि आप कौन सा पोएम पेश करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं। तो वहाँ पे आपको फुल्ली एक्टिविटी के साथ वो पोएम करके दिखाना होगा। ये खास करके पीआरटी के लिए। और अगर आप सब्जेक्टिव हैं, टीजीटी पीजीटी के हैं, तो आपसे एक टॉपिक वो लोग प्रॉपर बोर्ड पे करवाएंगे, तो वो आप तैयार कर लीजिए। वो आपसे पूछते हैं कि आपने कौन सा टॉपिक तैयार करके आया है, जैसे कि आप टीजीटी के सब्जेक्ट कौन से सब्जेक्ट के हैं। सपोज दैट अगर आप इंग्लिश के टीचर हैं या आप हिंदी के हैं या एसएसटी के हैं या साइंस के हैं या मैथ के हैं, तो मैथ के क्वेश्चन आपसे वो बोर्ड पे लगवा सकते हैं।
और अगर आप इंग्लिश के हैं तो इंग्लिश से भी आपसे ग्रामर से रिलेटेड करवा सकते हैं वो लोग। तो आप अपना एक टॉपिक अच्छे से तैयार करके जाइए। और अदरवाइज़ अगर आप पीआरटी गए तो सिर्फ आप एक अपना पोएम तैयार कर लीजिए, और आपको अपना स्पेलिंग वगैरह मिस्टेक नहीं करना है। वो आपसे कुछ बोर्ड पे स्पेलिंग भी लिखवा सकते हैं, आपका हैंड राइटिंग वगैरह वहाँ पे देख सकते हैं, तो आप थोड़ा सा लिखने का भी प्रैक्टिस कर लीजिए। एक अच्छा सा आप अपना वो तैयार कर लीजिए, क्योंकि ये सब में टाइम लगेगा। आप अगर अभी से ही रुक जाएंगे कि छोड़ो बाद में जब रिजल्ट आएगा तो देखा जाएगा। अगर आपका 60+ स्कोर है तो आप इंटरव्यू की तैयारी में लग जाइए। सारे कैंडिडेट, चाहे वो पीआरटी के हो, चाहे टीजीटी के हो, चाहे पीजीटी के हो। बाकी जो नॉन टीचिंग वाले होते हैं उनसे वो लोग, वहाँ पे कुछ टाइपिंग का होता है जो ऑफिस के लिए होते हैं। आपने छोटे बाबू, बड़े बाबू ऐसे नाम सुना होगा हिंदी में, तो इसका भी भर्ती हर साल आता है जो जूनियर असिस्टेंट करके कुछ ऐसा होता है, तो वहाँ पे उन लोग से टाइपिंग दिया जाता है, तो वो लोग अपना टाइपिंग करें। खास करके मैं टीचर के बारे में बताती हूँ यहाँ पे। तो टीचिंग से रिलेटेड आप ये है, तो आप अपना फाइल एक बना लीजिए। एक आप मतलब ड्रेसिंग वगैरह तो आप बाद में भी कर सकते हैं। एक अपना पोएम तैयार कर लीजिए, प्लस आपसे सब्जेक्ट जियोग्राफी से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं वहाँ पे साइंस से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं पीआरटी वालों के लिए, क्योंकि वहाँ पे आपसे 1 से 5 तक का एनसीईआरटी आप पढ़ लीजिएगा। खास करके 3, 4, 5 का, 1, 2 में कुछ खास नहीं रहता है, 3, 4, 5 में आपको ईवीएस भी देखने को मिलेगा। तो आपसे वो बुक का नाम भी पूछ सकते हैं कि कौन सा केवीएस में बुक चलता है। तो आप अच्छे से प्रिपरेशन करके जाइएगा। एक इंग्लिश में अपना आप सेल्फ इंट्रोडक्शन बना लीजिए, हिंदी में मत बनाइएगा, इंग्लिश में ही बनाइएगा। आप केवीएस में जा रहे हैं तो आपको थोड़ा मोड़ा इंग्लिश आना चाहिए। थोड़ा मोड़ा इन द सेंस कि 50% आपका हिंदी हो, 50% आपका इंग्लिश हो। आप प्रॉपर हिंदी के नहीं हो सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है। और आपको थोड़ा मोड़ा कंप्यूटर का भी नॉलेज होना चाहिए। वो आपसे कंप्यूटर से सवाल करेंगे। इस बार आपने देखा कि 20 नंबर का कंप्यूटर पूछा गया था टियर 1 में। तो ये समझिए कि केवीएस में कंप्यूटर का बहुत बड़ा रोल है। तो आप कंप्यूटर से छोटी छोटी चीज़ें आप अपना याद करके जाइएगा। वो आपसे पूछ सकते हैं पीपीटी के बारे में, पीडीएफ के बारे में, और भी वो आपसे बहुत सारे सवाल कर सकते हैं। जो एमएस वर्ड के, वहाँ पे आपसे कंप्यूटर के भी काफ़ी सवाल वो लोग कर सकते हैं। तो आप अपना बेसिक कौन सा विंडोज़ वगैरह चल रहा है, और एमएस वर्ड, ईमेल के बारे में, और एमएस एक्सेल। उसके बाद छोटी छोटी चीज़ें, आप एक्सेल में क्या बनाया जाता है, स्प्रेडशीट में क्या बनाया जाता है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो आप अभी से ही तैयारी में लग जाइए। आप रिजल्ट का वेट मत करिए। जिनका 60+ स्कोर है वो अपने इंटरव्यू में लग जाइए। और अगर आपने कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर इंटरव्यू दिया है तो वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। अदरवाइज़ आपको कोई भी सवाल हो तो आप पूछ लीजिएगा। इंटरव्यू से रिलेटेड बहुत सारी जानकारी मैं आपको बता भी दूंगी कि वहाँ पे जाने के बाद क्या होता है। आपका जो इंटरव्यू होगा वो आपका दिल्ली में हो सकता है, बेंगलुरु में हो सकता है, और मुंबई में हो सकता है। 3 जगह पे खास करके होता है। पहले दिल्ली में ज़्यादा होता था, पिछले बार मुंबई में हुआ था। और उसके अलावा इतना दूर आपको जाना ही होगा, चाहे आप कहीं से भी बिलोंग करते हो। और वो आपको ट्रैवलिंग का कुछ अलाउंस वगैरह नहीं देंगे, वो सब आपको मेंटेन करना होगा। वहाँ पे जाके रहने वगैरह का सब आपको व्यवस्था देखना होगा। और टाइम पे आपको पहुँचना होगा, क्योंकि इंटरव्यू में भी अगर आप टाइम पे नहीं पहुँचते हैं तो वहाँ पे वो लोग गेट बंद कर देते हैं। तो ये सब चलिए वो बात की बात है, लेकिन अभी से आपको कुछ चीज़ें याद कर लेनी है, तैयार कर लेनी है। एक आपको अच्छा सा अपना डॉक्यूमेंट का फाइल बना लेना है। भले वहाँ पर नहीं देखे, लेकिन वहाँ पर एक आपका अच्छा सा, मतलब कि देख के अच्छा लगता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ओवरऑल इस वीडियो में इतना ही है। मुझे ये बताना था कि अगर आप एक अच्छा नंबर स्कोर कर रहे हैं, 60+ आपका जा रहा है, तब अपने इंटरव्यू की तैयारी में लग जाइए। अपना फाइल बना लीजिए, अपना आप बोलने का थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिए। आप यूट्यूब में आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगी। मेरे अकॉर्डिंग तो कोर्स लेने का कोई ज़रूरत नहीं है इंटरव्यू के लिए। अपने इंग्लिश को बेहतर करिए, आप अपने कम्युनिकेशन को बेहतर करिए, आप हेजिटेट ना हो, बात कर सके। वहाँ पर आपको 4 से 5 लोग देखने को मिलेंगे, क्योंकि और 2 फीमेल तो होंगी ही और 3 मेल होंगे। लगभग 2 फीमेल होती ही हैं, ठीक है। 4 से 5 लोग होंगे। अगर 4 लोग होंगे तो हो सके एक ही फीमेल हो, और क्योंकि वहाँ पे मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट जाते हैं, तो एक फीमेल कैंडिडेट टीचर्स होते हैं। तो अगर फीमेल कैंडिडेट जाएगी तो जो वहाँ के इंटरव्यूअर होंगे फीमेल, तो वो आपसे बात करेंगे ताकि फीमेल अपने आप को हेजिटेट फील ना कराए, और एक अच्छा सा जैसे कई कैंडिडेट घबरा जाते हैं, इसलिए मैंने आपको कई बार बोला कि आप लोग कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर का इंटरव्यू दीजिए, जिससे कि आपका हेजिटेशन दूर हो और आपको एक वैसा ही माहौल मिल सके। और अपने कम्युनिकेशन को आप बेहतर बनाइए। एक इंग्लिश का आप अपना, कई लोग इंग्लिश में वीक होते हैं, तो अपना एक इंग्लिश का इंट्रोडक्शन आप बना लीजिए। वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले ही जाने के बाद आपसे यही बोल दिया जाता है कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ, या फिर अपने बारे में कुछ बताइए, या फिर गिव योर इंट्रोडक्शंस अबाउट योर सेल्फ। ऐसा कुछ भी वो लोग बोल सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, क्योंकि 2 ही लैंग्वेज वहाँ पर बोला जाता है। तो फ्रेंड्स, ओवरऑल इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपका कोई सवाल है फाइल से रिलेटेड, या फिर पोएम से रिलेटेड, या फिर कौन से एनसीईआरटी का पोएम तैयार करें, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगी। और हाँ, नए एनसीईआरटी से ही आपको तैयार करना है, पुराने एनसीईआरटी पे नहीं जाना है। वहाँ पे सारी नई एनसीईआरटी बुक जो इंटरव्यू वाला कमरा होगा उसमें उनके पास रहता है। तो क्योंकि वो आपको बुक देकर बोल सकते हैं कि आप इसमें से एक पोएम बताइए या एक चैप्टर पढ़ाइए, कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ। और ऐसे ही इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और प्लीज़ लाइक करिए। आप लोग लाइक नहीं करते हैं। बहुत सारे लोग देख लेते हैं लेकिन एकदम लाइक नहीं करते। आप कमेंट भी कर देते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं।
तो अगर आपके लिए मैं कोई इन्फॉर्मेशन ला रही हूँ तो आप, और मैं बोलती भी नहीं हूँ कि आप लोग बहुत लाइक करिए या ये करिए, तो प्लीज़ लाइक किया करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्त नए हैं तो, अदरवाइज़ तो मेरे सब्सक्राइबर ही हैं, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और कोई आपका सवाल हो तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं उससे रिलेटेड वीडियो बना दूँगी या लाइव आ जाऊँगी और आपके साथ अपना जो भी मेरे पास नॉलेज है मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो तब तक के लिए बाय बाय।